Hello and welcome everyone to the day 1 of training series of DG Skills Arena affiliate marketing system. Myself दिव्यांशु प्रजापति, फाउंडर एंड CEO of DG Skills Arena। आप सबका मैं स्वागत करता हूं आज सेशन में, जिस सेशन का नाम है अचीवर माइंडसेट। तो सबसे पहले आपका ये जान लेना जरूरी है कि अचीवर माइंडसेट क्या होता है। आपने अपने लाइफ में बहुत से ऐसे काम किए होंगे जिसमें कि आपको लगता है कि वो काम मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर पाया, या इससे पहले आपने बहुत से ऐसे काम किए होंगे जो कि काम करने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि मैंने इस काम के बदौलत मैंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो डगमगाया हुआ है। और उसी माइंडसेट के ऊपर आज हम लोग बातें करने वाले हैं कि अचीवर का माइंडसेट क्या होता है। आपको पता है कि आप अपने लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करना चाहते हो, कुछ भी चीज़ें ऐसा हासिल करने चाहते हो जो कि आपकी पहुंच से बाहर है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है। माइंडसेट बोले तो एक अपना दिमाग ऐसा प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने दिमाग को इस तरीके से चलाना पड़ता है कि उस फील्ड में हम कुछ भी करें तो उसमें हमको सफलता हासिल हो। आपने बहुत से बड़े बड़े लोगों को देखा होगा कि अपने लाइफ में जो कि आज के डेट में सक्सेस हो चुके हैं, वो उनका माइंडसेट और आपके माइंडसेट में आकाश पाताल का अंतर होता है। हालांकि वो काम क्यों कर पा रहे हैं और हम यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? क्यों? क्योंकि उनके माइंडसेट में हमारे माइंडसेट में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आज के सेशन में वही हम लोग देखेंगे कि हमको एक अचीवर का माइंडसेट, एक चैंपियन का माइंडसेट कैसे हमको बनाना है, ताकि जिस भी प्लेटफॉर्म में या जिस भी इंडस्ट्री में हम लोग अपनी काम को स्टार्ट किए हैं, एफिलिएट मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, सो उस फील्ड में हम लोग एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें और सक्सेस को हासिल कर पाएँ। सो बेसिकली अचीवर माइंडसेट को देखते हैं हम लोग कि अचीवर माइंडसेट होता क्या है। सबसे पहले डिफिनीशन से स्टार्ट करेंगे कि अचीवर का माइंडसेट क्या होता है। जब हमारे अंदर किसी भी चीज़ को पाने की क्षमता आ जाती है और हमारा माइंड उस तरीके से बिहेव करने लगता है कि नहीं, मैंने इस चीज़ को सोच लिया है तो मैं इस चीज़ को करके दिखाऊंगा, वो होता है अचीवर माइंडसेट। कि आपने अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर कर लिया कि वो इस टारगेट को अचीव करके ही मानेगा, है ना। सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखने जाएं तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि अचीवर का एक माइंडसेट बनाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा अपने आप को कंसिस्टेंसी और एक डिसिप्लिन दिखाना पड़ता है। ये ट्रेनिंग सेशन का पहला सेशन है। सो आप सबको पता है कि आज ये सेशन क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर आप जिस भी बिजनेस में आज घुस रहे हो, कोई भी फील्ड में अगर आप एंटर कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको आगे चल के इन फ्यूचर बहुत सी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि मैं ऐसे ही बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर ये बातें बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी नई चीज़ को स्टार्ट करने जाते हो तो वहाँ पे आपके सामने बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, और उन डिफ़िकल्टीज़ को देख के, उन मुश्किलों को देख के, उन मुश्किलातों का सामना ना करने के बावजूद आप सोचते हो कि मैं इस चीज़ से पैर पीछे खींच लेता हूँ, वही मेरे लिए अच्छा होगा। हालांकि ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर ऐसे आप करते रहोगे तो आप अपने लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, हमेशा पैर पीछे ही खींचते रहोगे। लेकिन हम लोगों को ऐसा माइंडसेट बनाना है कि हमारे सामने अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ को करने का ठान लिया कि मुझे इस फील्ड में इतना ग्रोथ चाहिए, तो उस फील्ड में उस तरह ग्रोथ करने के लिए हमारे सामने जो भी डिफिकल्टीज आएंगी, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, उसको हम लोग सामना करते चलेंगे। ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आपको भी आगे चल के बहुत सी ऐसी तकलीफें आ सकती हैं जिनको कि फेस करने से आप हिचकिचा सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने वाई को ध्यान रखो कि आपने इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था। ऐसे फालतू में तो किसी ने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया होगा। किसी के बहुत से बड़े बड़े सपने होंगे, किसी के कुछ और सपने होंगे। उन सपनों को देखते हुए आप लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया होगा कि मुझे इस बिजनेस के थ्रू ये चीज़ अचीव करना है, मुझे इस बिजनेस के थ्रू वो चीज़ अचीव करना है। तो आप एक बार वो चीज़ को सोचो, अपने माइंड में लाओ कि आपने बिजनेस को स्टार्ट क्यों किया था, और अभी अगर मैं बिजनेस छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ तो क्यों सोच रहा हूँ, क्या मुझे वो चीज़ अचीव करनी है कि नहीं लाइफ में, है ना। तो सबसे पहले अपने वाई को ध्यान में रखो कि आपने अगर कोई भी काम स्टार्ट किया है तो क्यों किया है। अगर ये चीज़ आपके माइंड में बार बार चलता रहेगा कि मुझे ये चीज़ अचीव करना है, इसलिए मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, तो आपके मन में कभी भी निगेटिविटी नहीं आएगी या डीमोटिवेशन आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा कि मैं इस बिज़नेस को आगे कंटिन्यू ना करके अपने पैर को पीछे खींच लूँ। ठीक है। तो ऐसे अचीवर माइंडसेट बनाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमको फॉलो करना पड़ेगा,
वो चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो अचीवर माइंडसेट है, वो जो ये सेशन है स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग सेशन में न्यू है, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में न्यू है, जिनको कि अभी एफिलिएट मार्केटिंग का जीरो भी नहीं पता। इसीलिए आप लोगों को आपके सीनियर ने ये वीडियो प्रोवाइड किया है कि आप जाओ इस वीडियो को देखो, ताकि आपके माइंड में जो भी निगेटिविटीज हैं या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अगर आपको जीरो नॉलेज है, तो आज से आने वाले नेक्स्ट जितने भी सेशन आने वाले हैं, अगर सारे सेशंस को आप प्रॉपरली देखते हो, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप भी एफिलिएट मार्केटिंग में इतना हिम्मत तो पालोगे कि आप जो भी टारगेट लेके आए हो इस इंडस्ट्री में, उस टारगेट के तक पहुंचने का कोशिश तो जरूर करोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है कि इट हैज द पोटेंशियल टू मेक यू सक्सेसफुल इन एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रेनिंग सीरीज के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। राइट, अभी हम लोग आते हैं कि अचीवर माइंडसेट में हमको क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि हमको क्या क्या नहीं करना होता है अचीवर माइंडसेट में। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है या फिर पॉइंट है, वो है कि नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हमको अपने आप को किसी और से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? आपने अपने इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी इस चीज को देखा होगा कि ये पर्सन इतना अर्न कर रहा है या ये पर्सन कुछ नहीं अर्न कर रहा है, तो मैं इसके जैसा कैसा बनूंगा। तो आपको एक बात बता रहा हूँ, आपको किसी के जैसे बनने की नीड नहीं है। आप अपने आप में एक ब्रांड हो और अपने आप पे टिके रहो। आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला ऐसे कर रहा है तो मैं इसकी कॉपी करूं। आप अगर दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो उससे ये चीज आएगा, बस कंपटीशन का एक भावना बढ़ेगा। लेकिन आप अगर दूसरे से कंपैरिजन करोगे कि वो इतना कमा रहा है तो आप इतना कम क्यों कमा रहे हो, तो वहां पे आपको ये होगा कि आप उससे नीचे हो। आपके माइंड में ये चीज फील हमेशा होगा कि आप उस पर्सन से नीचे हो। अभी नीचे रहने का कारण भी है क्योंकि उस पर्सन ने अभी के डेट में इतना स्ट्रगल फेस किया है। अगर कोई भी पर्सन, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक चीज बोल देता हूं, जैसे मान लो कोई भी पर्सन आपके सामने, आपका सीनियर हो या कोई भी पर्सन हो, अगर वो महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और अगर आप अभी 2,000-3,000 रुपए महीना ही कमा पा रहे हो एफिलिएट मार्केटिंग से, तो आपके माइंड में ये चीज आएगा कि वो मेरे से ज्यादा क्यों कमा रहा है ना। फिर आपके माइंड में ये भी आएगा कि मैं इतना क्यों नहीं कमा पा रहा हूँ। तो अगर आप दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो आप ये भी कंपेयर करो कि उसकी मेहनत आपसे कहीं ज्यादा है, उसका एक्सपीरियंस आपसे कहीं ज्यादा है। तो अगर दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो आपके अंदर बस एक ही पॉइंट आएगा, जो कि कंपटीशन का भावना। बाकी मैं यही बोलूंगा कि अभी आप लोग न्यू हो, आप अपने आप को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते अभी के डेट में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, वो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि चीटिंग प्रोपेंसिटी शुड नॉट बी देयर। आपके अंदर एक चीटिंग का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि अगर मान लो कि कोई मुझे पेमेंट करता है मुझे अपने सामान को सेल करने के लिए, तो मैं उसको सामान परचेस ही करके नहीं दूंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कोई भी पर्सन अगर मुझे पेमेंट कर रहा है मैं उसको पेमेंट रख लूंगा, किसी को आईडी बना के नहीं दूंगा, है ना। तो ये एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होना चाहिए कि आप किसी को चीट करो, क्योंकि देखा जाए तो हर चीज भगवान से इंटरलिंक्ड है। भगवान भी आपको सारा कुछ देख रहे हैं। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आपके लाइफ में आपके साथ अच्छा होने वाला है। तो आप अपने अंदर से एक चीटिंग का जो प्रोपेंसिटी है उसको निकाल दो। अगर आप यहाँ पे जेन्युइन वर्क करके अगर आप कुछ भी पैसे बना रहे हो ना, तो वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। राइट, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि डूज। हमको क्या करना चाहिए ताकि हम लोग आगे चल के इनके ग्रो कर सकते हैं अपने लाइफ में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में। राइट, सो पहला पॉइंट है जो कि फोकस ऑन लर्निंग। हमको लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। आप सबको पता है कि आप अभी नए नए स्टार्ट किए हो एफिलिएट मार्केटिंग को, तो आपको भी पता होगा कि आपको जीरो नॉलेज है इस इंडस्ट्री के बारे में। तो अगर आपके पास जीरो नॉलेज है तो क्या अचानक से तो आप कुछ सीखने वाले हो नहीं। अगर आप लर्निंग के ऊपर रेगुलर बेसिस पे फोकस करते हो, अगर आप सारी चीजों को प्रॉपरली सीखते हो, तो आपके पास वो नॉलेज आ जाएगा। इसीलिए अगर आपका स्टार्टिंग फेज है तो खाली सीखने के ऊपर ध्यान दो। एक बार चीजों को सीख जाओगे, लाइफ टाइम आप उससे अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो पहला मेरा टॉपिक पॉइंट यही है कि आप फोकस करो लर्निंग के ऊपर। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है कि फोकस ऑन सिस्टम। जिस सिस्टम के साथ आप ज्वाइन हुए हो, जिस सिस्टम के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, मैंने सिस्टम बोलने से क्या है, जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है डीजी स्किल्स एरिना, तो आप उस चीज के ऊपर आप फोकस करो या उसके ऊपर बिलीफ रखो कि अगर इस प्लेटफॉर्म से कोई 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख कोई भी अगर पर्सन कमा पा रहा है तो आप भी कमा पाओगे। आपको बस भरोसा रहना चाहिए। आपके लिए भी सेम
बेनिफिट्स दे रहा है वो प्लेटफॉर्म, और दूसरे के लिए भी सेम बेनिफिट्स दे रहा है। तो अगर सामने वाला पर्सन 1 लाख रुपए कमा पा रहा है तो आप भी कमा सकते हो। बस आपको फोकस रखना है और अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिलीफ रखना है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है बी कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये चीज़ सुना होगा। अगर आप किसी नए काम को बीच में छोड़ के फिर सोचते हो कि नेक्स्ट डे करूंगा, आज नहीं करूंगा, कल करूंगा, कर नहीं करूंगा, परसों करूंगा, ऐसे अगर करके आप काम करते हो तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो लूज हो सकती है। यानी कि जो आपका माइंडसेट है वो उतना प्रिपेयर नहीं कर पाएगा अपने आप को कि मैं इस गोल को अचीव कर पाऊँ। इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहो। भले किसी दिन आपने 3 घंटा वर्क किया, किसी दिन सिर्फ 2 घंटा वर्क किया, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हो, वो मैटर करता है। तो आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम अपना इस चीज़ों में देना है, सीखने के ऊपर या फिर काम करने के ऊपर, ये सारी चीज़ों पे देना है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, आपने ये चीज़ सुना होगा। तो कंसिस्टेंट रहना क्यों जरूरी है आपको आइडिया लग गया होगा। जो हमारा नेक्स्ट चीज है वो है हेल्पिंग एटीट्यूड शुड बी देयर। आपके अंदर एक हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर कोई भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है या फिर किसी और का स्टूडेंट भी आपके पास आ रहा है तो आपको आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए कि आप किसी के प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व कर पाओ, है ना। क्योंकि देखो, अगर आप किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो आपके वजह से किसी और का भी ग्रोथ होता है। अगर आप अपने ऊपर खाली फोकस कर रहे हो तो उससे क्या है कि सिर्फ आपका ग्रोथ होगा। लेकिन अगर आपके पास लोग प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं, कि अगर लोगों को कुछ डाउट्स आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, अगर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तो आपके साथ 10 लोगों का और प्रॉब्लम सॉल्व होगा या 10 लोग और भी ग्रो कर पाएंगे। अगर मान लो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, तो अगर मैं नॉलेज को अपने पास रखता तो उससे कितने लोगों का ग्रोथ होता, सिर्फ मेरा ग्रोथ हो पाता। लेकिन अगर मैं अपने नॉलेज को 1000 लोगों से शेयर कर रहा हूँ, मैंने ये वीडियो बना के बहुत से लोगों को ऐसे मैं यूट्यूब से प्रोवाइड करने वाला हूँ लिंक, तो मेरे वजह से हजारों लोगों का ग्रोथ हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आपके अंदर एक हेल्पिंग एटीट्यूड होना चाहिए ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाओ। तो ये था कुछ पॉइंट्स कि हमारा अचीवर माइंडसेट हमको कैसे प्रिपेयर करना है और आगे चल के हमको कैसे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ हासिल करना है। ये पूरा अचीवर माइंडसेट का सेशन यहाँ पे एंड होता है और आपको अपने माइंडसेट को इसी टाइप से प्रिपेयर करना है ताकि आप अपने लाइफ में या फिर एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ हासिल कर पाओ। इसके आगे आने वाले बहुत से भी सेशंस हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नए सेशन में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।